जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जुनून एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने नया वीडियो लेके, जिसमें अपन बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, उसका BA BSc 6 सेमेस्टर जो जियोग्राफी पेपर लगने जा रहा है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, उनके अपन बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार से पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कैसे नहीं पढ़ने, सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहना। और जो विद्यार्थी पहली बार जुनून एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला वीडियो जैसे हम लोग अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो सारे विद्यार्थी तुरंत प्रभावित चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम करना है, टेलीग्राम चैनल है जुनून एजुकेशन, सारे विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी हमने। इस पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, हम जैसे कि रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सब कुछ अपडेट मिलती है, प्रैक्टिकल सब कुछ मिल जाएगा आपको इस टेलीग्राम चैनल पे। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में होना है, ये नंबर लिखना सारे विद्यार्थी। इस नंबर पे अपना नाम, जिससे कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, एंड MGSU, ये 3 चीजें लिख के भेज देना, ठीक है ना। आपका खुद का नाम, जिस कॉलेज से कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, और MGSU लिख देना, यस बीकानेर यूनिवर्सिटी लिख देना, साथ लिख के भेज देना, हम आप ग्रुप में जोड़ देंगे। ये नंबर सबके मोबाइल में सेव होना चाहिए भाई, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से या नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से, किसी भी नाम से कर सकते हो, लेकिन सबके मोबाइल में नंबर सेव होना चाहिए साथियों, ठीक है। तो फटाफट इसको कीजिएगा। यूनिट फर्स्ट साथियों, हर एक चीज को जैसे बताऊं वैसे आप लोग लिखना। भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति वह विस्तार की व्याख्या करनी है। भारत की स्थिति व विस्तार की व्याख्या करें, और वो भी किसके संदर्भ में वो बताऊंगा मैं आपको ना, व्याख्या करें। दक्षिण पूर्व एंड दक्षिण एशिया के संदर्भ में। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण एशिया के संदर्भ में मित्रों भारत के स्थिति में विस्तार की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति, लोकेशन एंड एक्सटेंट का वर्णन कीजिए, एक्सटेंट विस्तार, इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अथवा वाला क्वेश्चन है इसका, भारत को विविधताओं का देश क्यों कहा जाता है। भारत को विविधताओं का देश क्यों कहा जाता है। सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बड़ा नहीं आएगा, घूमते रहना। कहा जाता है भारत की विविधता एकता की व्याख्या करें। ठीक है, लिखो इसको, विविधता, डाइवर्सिटी। कि भाई भारत है, उसको डाइवर्सिटी वाला देश क्यों कहा जाता है। भारत की विविधता में एकता की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन यूनिटी, एकता क्या बोलते हैं, यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता विविधता। देखो इसको इन इस प्रकार लिखना आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रमुख स्थलाकृतिक घटकों का वर्णन करें तथा भारत के भौतिक स्वरूप
निर्माण में उनकी भूमिका बताइए। किनकी? स्थलाकृति घटकों की उनकी भूमिका बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो भाई इसको, भूमिका बताओ, लिख लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले किस प्रकार से लिखेंगे? डिस्क्राइब द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, स्थलाकृतिक फिजियोग्राफिक डिविजन्स। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द रोल इन शेपिंग द फिजिकल लैंडस्केप इन इंडिया। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे भाई इसको, ठीक है। देखो प्रत्येक चीज को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिख लोगे ना, काम बढ़ जाएगा आपका। अपवाह प्रणाली, भारत की अपवाह प्रणाली, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्रणाली। यहां से क्वेश्चन पूरी संभावना छपेगा एग्जाम के अंदर। अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, अपवाह प्रणाली क्या है, इसके कार्य क्या है। इट इज वेरी मोस्ट, भारत की अपवाह प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% छप सकता है एग्जाम में, तो इसको लिख लेना भाई। जो आपकी अपवाह प्रणाली है ये 100% छप सकता है एग्जाम के अंदर। लिखो, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, अपवाह प्रणाली क्या है, इसके कार्य क्या है, इसका कार्यात्मक अलग विभाजन करना है, किस प्रकार कार्य करता है ड्रेनेज सिस्टम, वो आपको देखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। सारे लोग शेयर कर दीजिए ताकि सब बच्चे जुड़ जाएं भाई। देखो सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए आप फटाफट जोड़ो। और ये व्हाट्सएप नंबर है, सबने लिख लिया, इसमें ग्रुप में जुड़ जाना आप लोग। मेरा इसको मैं ना सारे विद्यार्थी है ना, या तो व्हाट्सएप जुड़ जाना, वरना टेलीग्राम पे जुड़ना है। टेलीग्राम पे सबको जोड़ना है। यूनिट नंबर 2 है, भारत की पारदर्शिक एवं मौसमी जलवायु विविधता की विस्तार से व्याख्या कीजिए। देखो पेपर का नाम इंडिया का जियोग्राफी है, तो मतलब पूरा इंडिया से रिलेटेड आएगा, से व्याख्या करें। लिखो भाई इसको, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, एक्सप्लेन द रीजनल एंड सीजनल, रीजनल एंड सीजनल, ठीक है। लिखो को क्लाइमेट एक्सटेंट की विविधता, क्लाइमेट डाइवर्सिटी, लिखो इसको अच्छी तरीके से। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय जो मानसून है, भारतीय मानसून है उसकी उत्पत्ति, ठीक है, मानसून की उत्पत्ति एंड इसकी कार्य प्रणाली समझाइए। मानसून कैसे बनता है वो, एंड इसकी कार्य पद्धति क्या है वो आपको समझानी है। मानसून, और किसका मानसून? इंडिया का, क्योंकि बात किसकी हो रही है? इंडिया की, भारत की हो रही है। हर एक चीज भारत से रिलेटेड है, ये आप लोग समझना। जैसे मानसून क्या होगा, भारतीय लिखेंगे भाई, राजस्थान नहीं लिखेंगे, भारतीय लिखेंगे, क्योंकि ये भारत का ही है। पेपर नाम ही आपका जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, तो सारी चीजें भारत की मिलेंगी आपको। बस आपको समझना आ गया वो क्वेश्चन कौन से पढ़ने और कौन छोड़ने हैं। अगला है जो भारत है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ क्या है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ठीक है। एंड जो जलवायु है, जलवायु पर इसके प्रभाव बताइए। जलवायु प्रभाव बताने आपको पश्चिमी विक्षोभ के, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। देखो इसको, पश्चिमी विक्षोभ क्या है और जलवायु पे इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, किसके? भाई पश्चिमी विक्षोभ है, इसका जलवायु पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना आपको। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, देखो इसको अच्छी तरीके से। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, मोस्ट है, अच्छा है, गजब है। जलवायु है क्या है? वर्गीकरण एवं, ये मोस्ट है,
प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, क्लाइमेट है उसको क्या कौन से कारक इफेक्ट करते हैं वो आपको देखना है। प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यूनिट 2 भी खल्लास है ना। हर एक चीज को समझने की आवश्यकता है, बस दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, अथवा में एक ही याद कर लेना, ये 2 नंबर क्वेश्चन चल रहा है भाई, ठीक है ना। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखो यार इसको, लिखिए एक बार, लिखो आप लोग, लिख लो। ठीक है, ये हो गया यूनिट 2 कंप्लीट। यूनिट 3 है, पहला क्वेश्चन है, जो भारत में है कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए एवं सिंचाई के प्रकार एवं महत्व है। सिंचाई के प्रकार एंड महत्व बताइए, ठीक है। लिखो इसको, टाइप ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन हो गया, इसके अर्थों में कौन सा है वो भी लिख लेंगे। भारत है उसमें बहुउद्देश्यीय, भारत में बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। लिखो इसको, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है। इंग्लिश मीडियम वाले इस प्रकार से लिख लेंगे, वरना नाराज हो जाएंगे, सर हमें नहीं बताते आप लोग। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना क्या है, इसकी आवश्यकता महत्व बताने आपको। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। जो बता रहा हूं उसको पढ़ लीजिएगा ना, इनको इग्नोर करोगे तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि देखो धमाकेदार वीडियो भाई, मैंने भी कॉलेज की, मुझे पता कॉलेज हार्ड होता है पास होना, तो कैसे पास होगी वही तो बता रहा हूँ, किस तरीके से आप क्वेश्चन याद करना वो बता रहा हूँ, कैसे करना, बस आप लोगों को तो सुनना है और लिखना अपनी नोटबुक में। लिखोगे नहीं तो समस्या है भाई, लिखना, हाँ एक जगह लिखना सारे क्वेश्चन को, जो बता रहा हूँ उनको एक जगह लिखना ही पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत है, इसमें भारत में 2 चीजें आपको देखनी है। एक किसी तो लगाएगा जिसमें गेहूं तथा चावल का पूछेगा, इनकी खेती, इनका वितरण एवं इनका उत्पादन, ये तो अलग क्वेश्चन आएगा एक में, ठीक है। और एक अलग आएगा ना, उसमें इसके अथवा में आएगा, वो आएगा उसमें ये सारी चीजें आएंगी, गन्ना, कपास, कॉफी, चाय, ये 4 चीजें। देखो ये तो अलग आएगा, गेहूं तथा चावल, ये तो अलग ही क्वेश्चन आएगा। इसके अर्थों में गन्ना, कपास, कॉफी, चाय ये आ सकता है, ठीक है। इनका भी वितरण उत्पादन देखना है, गन्ना, कपास, कॉफी, चाय अलग आएगा, एक गेहूं और चाय अलग आएगा, देखो लिखना। यूनिट 3 भी कंप्लीट है भाई, सारे लोग एक बार शेयर कर दें, ठीक रहेगा मामला। यूनिट नंबर 3 हो गई ना, चौथी यूनिट है। पहला क्वेश्चन है, भारत है, भारत में लो अयस्क अभ्रक तथा मैग्नीज वितरण तथा उत्पादन की व्याख्या करें। लिखो इसको, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और लेस, आयरन और बोलते हैं इसको है ना, आयरन और बोलते हैं ना। अभ्रक, अभ्रक को बोलते हैं मिक्का, MICA,
एंड मैग्नीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिए आप लोग। इसके अथवा में वो है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, ये है। ठीक है, लिख लो फटाफट इसको, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, सारे लोग लिख लीजिए ताकि थोड़ा ठीक रहे काम। कोयला, पेट्रोलियम एवं जल विद्युत, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिप्पणी करनी है आपको, टिप्पणी करनी है। 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे इसमें। पहला उद्योग, उद्योग पर टिप्पणी करनी है। कौन कौन से मुख्य है वो बता रहा हूं आपको। लौह एवं इस्पात उद्योग, सबसे मोस्ट तो ये है भाई साहब। फिर कपड़ा, सीमेंट एंड रासायनिक उद्योग, ये तो उद्योग से आ गए। अब उद्योग पूछेगा तो उद्योग में काम आने वाली चीज चलती कहां पे वो भी पूछेगा। दूसरा है परिवहन है, रेल, सड़क है, वायु व जल परिवहन। इन परिवहन के बारे में क्या पूछेगा भाई, इनका ऐसे पूछेगा इन परिवहनों का महत्व क्या है, महत्व है एवं इनका विकास पहले से अब कैसे अच्छे बने हैं, ये आपको देखना है। तो परिवहन देख लीजिए, आपको ट्रांसपोर्ट है ना वो आपको देखना है। रेल, ट्रेन, सड़क पर चाला सड़क, हवा में उड़े वायु, एंड पानी में चला वो जल परिवहन, नाव जहाज की बात कर रहे हो। ठीक है, लिखो इसको। यूनिट भाई 4 भी कंप्लीट है। इनमें देखो ऐसे ही पूछेगा भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पूछेगा, अगला दिमाग भी नहीं लगाएगा एग्जाम में अंदर। क्या पता वो नितेश तिवारी से पढ़ता हो, है ना। तो सारे लोग है ना अच्छी तरीके से लिख लेना इसको। पहला क्वेश्चन है यूनिट 5 में, वो है पंचवर्षीय योजना क्या थी। पंचवर्षीय योजना क्या है। इस अवधि के दौरान कृषि के विकास की समीक्षा करें। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना को अपन बोलेंगे 5 ईयर प्लान। भाई ये क्वेश्चन लिखते हैं ना, आप एक काम कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन करो सारे लोग, तुरंत जाके अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो जियोग्राफी आपको प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, नोट सब कुछ मिल जाएगा, इस पे सारी चीजें एक जगह उपलब्ध है। आप बस इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक वहां देख रखा है ज्वाइन टेलीग्राम, वहां ज्वाइन कर लीजिए। या लिंक नहीं खुलती तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां झुंझुनू एजुकेशन सर्च करना, वहां ज्वाइन कर लेंगे, तुरंत बहुत ज्वाइन कर लो भाई सारे लोग। ज्वाइन सबको करना है ना। लिखो भाई, पहला हो गया हाथों में क्वेश्चन है हरित क्रांति एंड पारंपरिक कृषि का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति एवं पारंपरिक कृषि का वर्णन करना आपको, ठीक है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड हरित क्रांति जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, उसकी बात कर रहे हैं भाई। रेवोल्यूशन है ना, ये नीचे बड़ा सा कैसा लग रहा है, 1-2 वर्ड चेंज है ना। और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर लिखो भाई फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है भारत में कृषि प्रदेश लिखो यार एक बार इसको। भारत में कृषि प्रदेश एवं कृषि विकास
कृषि विकास नियोजन की प्रासंगिकता की व्याख्या करें। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लिखो इसको। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। इस प्रकार से लिखना आपको, ठीक है, लिखो इसको। अब देखो टिप्पणी है, 2 चीजें पढ़नी है आपको। पहला नगरीकरण क्या है, अर्बनाइजेशन क्या है, ठीक है, इस पे देख लेना। दूसरा पॉपुलेशन है, इस पे निबंध आपको सबको पता है, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व है, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। देखो उसको, जनसंख्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, घनत्व, डेंसिटी एंड वितरण एंड अर्बनाइजेशन, इसका आपको टिप्पणी करनी है। तो मित्रों मैंने 5 मिनट से जो अच्छे क्वेश्चन थे आपको बता दिए। अब आपकी जिम्मेदारी आप कितने बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाते हो। सब लोग शेयर करके नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये टेलीग्राम चैनल सभी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद साथियों।